हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम टीचिंग एप्टीट्यूड की इस सब्जेक्ट में तैयारी हो रही है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में पर डे ये वीडियो आ रही है। तो अभी तक हमने 5 वीडियो डाल दी है। पहले नंबर में हमने जो डाला था वो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। दूसरी वीडियो थी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तीसरी वीडियो थी पियाजे थ्योरी। चौथी थी बुद्धि और पांचवी थी मोटिवेशन अभिप्रेरणा। दोस्तों, ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही है और आपके कमेंट भी हमने देखे हैं, तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पर ये चीज़ें पसंद आ रही है। ये सीरीज पूरी पसंद आ रही है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज है दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड एलटी में ये 30 नंबर का पूछा जाता है और जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये सब वीडियो बन रही है। तो आज की वीडियो जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है, सिद्धांत है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, तो इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट बनाइएगा और इसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाते समय कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप हेडफोन का यूज कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर सुनाई दे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू। ये है मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइडर। ये है मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइडर, जो कि फादर ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से जानते हैं, या फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी भी ये कहे जाते हैं। आखिर है क्या ये, मतलब अगर आखिर ये जो थ्योरी है ये क्या कहना चाहती है? इस थ्योरी का एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, कि ये कहना चाहता है कि बच्चे में, मतलब बचपन में जो भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट, हमारे विकास पर पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक ये पेरेंट्स हैं, इसकी ये डॉटर है। ठीक है, इनके पेरेंट्स में आपसी झगड़े होते रहते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे जब इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पर उसके जो मानसिक विकास होता है, जो उसका डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। ये बच्ची सोचेगी कि इसके इसके जो मदर हैं, बार बार इसके फादर इनको डांटते हैं, बार बार झगड़ा करते हैं। जब वो इनकी स्टेज में आ जाएगी, जब ये किशोर अवस्था में आ जाएगी, जब इनकी स्टेज, जब इसके लिए भी जब इसकी भी शादी होगी, तो कहीं ना कहीं अगर जो इसके हस्बैंड होंगे वो भी क्या होगा, इसके साथ लड़ाई करेंगे। तो बच्चे के माइंड में ये बन जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो उनका बिहेवियर ठीक है, अच्छा नहीं होता है। तो इस टाइप से बच्चे के मस्तिष्क में या मानसिक संरचना बन जाती है। तो आपने यहाँ देखा कि बचपन में जो घटनाएं होती हैं, वो बच्चे के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ रहा है। तो आपने इसे देखने की कोशिश की। इसका मतलब साइकोसेक्सुअल थ्योरी यही कहना चाहता है कि बचपन में जो घटनाएं बच्चों के साथ होती हैं, उसका इफेक्ट जरूर न जरूर आपके डेवलपमेंट में पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए काफ़ी कहा जाता है कि बच्चों के सामने ऐसी चीज़ ना बोलिए, ना करिए, जिससे कि बच्चे में, उसके विकास में कोई फर्क पड़े। तो आखिर इसके पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। तो फ्रेडरिक के मन की 3 दशाएं होती हैं। फ्रेडरिक क्या कहता है, अपने मन माने माइंड में अपनी 3 दशाएं रखता है। इसमें सबसे पहला है चेतन, अर्धचेतन एंड अचेतन। चेतन कॉन्शियस इसे कहा जाता है, अर्धचेतन इसे प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं। अगर हम कॉन्शियस की बात करें, एक चेतन मन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में ये 10% ही होता है। मतलब कॉन्शियस का मतलब होता है कि वर्तमान में जो हम सोचते हैं, हम जो चीज़ वर्तमान में कर रहे होते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। अर्ध कॉन्शियस जो होता है, या इसे हम अर्धचेतन या प्री कॉन्शियस कहते हैं, ये इसका ह्यूमन माइंड में ये बेसिकली 50 से 60% होता है। ये उस स्टेज में होता है जब हमारे साथ कोई घटनाएं हो जाती है, तब हमें याद आ जाता है। मान लीजिए कि आप कहीं शॉपिंग करने गए किसी दुकान पर, और आपको पता है कि इसकी प्राइस दूसरे वाले दुकान में, इस दूसरे वाले दुकान में क्या है, कम है।
बट आप जब इस दुकान में जाते हो तो इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आपको पता है कि 2 साल पहले आपने यही वस्तु, ठीक है, ₹250 में ली थी, बट आज ये ₹500 में दे रहा है। तो ये क्या है, आपका प्री कॉन्शियस माइंड होता है कि बच्चे का यहाँ पर, या हम देखते हैं कि प्री कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं, जो बच्चे की संरचना होती है, जो बच्चों को याद रहता है, वो कहीं न कहीं प्री कॉन्शियस में रहता है, और ये ह्यूमन माइंड में 50 से 60% रहता है। अगर हम अर्धचेतन या अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो ये बहुत कम होता है दोस्तों इसमें। अर्धचेतन का मतलब होता है कि इसको पाने के लिए बहुत ही मजबूती से आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, ठीक है? अगर हम कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस की बात करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड देखिए कि इसको हम बेसिकली बर्फ़, ये आपका आइस है, ठीक है, वाटर होता है, और जब आइस को वाटर में डाला जाता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऊपरी सिरा होता है, इसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जबकि जो इसके बीच वाला होता है वो हम प्री कॉन्शियस कहते हैं, और ये सब कॉन्शियस होता है, ठीक है, या अनकॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं। आइए साइकोसेक्सुअल थ्योरी की कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ये भी कहता है कि आपकी जो बिहेवियर होगा, आपका जो ह्यूमन बिहेवियर होगा, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और 3 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आईडी, सुपर ईगो एंड, मतलब ये होता है, आईडी होता है, सुपर ईगो होता है, और ईगो होता है, ठीक है? इड, सुपर ईगो एंड ईगो। आईडी ही इसको कहते हैं। मतलब जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो उसे पाने के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो चाहे वो चीज़ गलत क्यों ना हो, तो ये कॉन्शियस में आ जाएगा, आईडी में आ जाएगा। सुपर ईगो क्या कहता है? सुपर ईगो गलत काम करने से रोकती है। इस स्टेज में आप अगर सुपर ईगो में हैं, ठीक है? अगर इस स्टेज में आप सुपर ईगो में हैं, तो ये गलत काम करने से रोकता है। बट ईगो में क्या होता है? बीच का रास्ता दिखाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है? कोई बच्चा है, उसे कुछ लेना है, आइसक्रीम लेनी है। अब वो करता क्या है? अगर वो इस स्टेज में है, आईडी स्टेज में है, तो बच्चा चोरी करता है, चाहे वो चीज़ गलत क्यों ना हो, क्योंकि उसे उस चीज़ में आनंद मिलता है, उसे आइसक्रीम खानी, इसलिए वो चोरी करता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो बिहेवियर होगा, वो आईडी पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम सुपर ईगो की बात करते हैं, तो ये गलत काम करने से रोकती है। इस स्टेज में, अब इस स्टेज के बाद जब सुपर ईगो स्टेज आती है, तो इस स्टेज में बच्चे को पता है कि उसके उसके पेरेंट्स उससे खुश नहीं होंगे अगर वो चोरी करता है, तो इसका मतलब चोरी करना गलत बात है। उसके बड़े, उसके फादर और उसके टीचर ने बता रखा है कि चोरी करना गलत बात है, उसे मार पड़ेगी अगर वो घर में बताएगा कि उसने चोरी की है। तो इससे मतलब ये होता है कि सुपर ईगो का मतलब होता है कि गलत काम करने से रोकती है। ईगो का मतलब होता है कि जब आप बड़े हो जाते हो, तो आपको पता हो जाता है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। चलो चोरी तो कर लेते हैं, बाद में हम उसका पैसा उसको वापस लौटा देंगे। तो इस स्टेज में क्या होता है? ईगो होता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईडी, सुपर ईगो और ईगो में क्या डिफरेंस होता है। ये कभी-कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ इसमें कीवर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला है मौखिक अवस्था। साइकोसेक्सुअल थ्योरी की जो मौखिक अवस्था होती है, वो जन्म से ही होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि 0 से, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में कौन-सा बिहेवियर होगा, ठीक है? या 2 से 3 अवस्था में कौन-सा बिहेवियर होगा, ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है आपके पास मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था में क्या होता है? बच्चे का सुख उसके मुँह में ही होता है। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में आपने देखा होगा कि बच्चे के हाथ में कुछ भी दो, वो अपने मुँह में डाल लेता है। चाहे वो सिक्का हो, पेन हो, कुछ भी हो, या उसका अंगूठा ही हो। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का यहाँ पर जो मौखिक अवस्था होती है, बच्चे का जो सुख होता है, वो उसके मुँह, इसमें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो अपने चीज़ों को देखता है। तो यहाँ कहीं न कहीं हम पियाजे की जो फर्स्ट थ्योरी है, फर्स्ट पार्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। दूसरा है
गुदी अवस्था इसे कहते हैं, ठीक है? ये 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, आईडी और ईगो के बीच क्या होता है, द्वंद्व होता है। इस स्टेज में बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि वो काम करे या ना करे, ठीक है? इसमें बच्चे में जो बिहेवियर होता है वो इसके बीच में ही रहता है, ठीक है? तीसरा होता है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था बहुत ही बार पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में ग्रंथियाँ कुछ विकसित हो जाती है 4 से 5 ईयर में। देखिए, एक होता है ऑटिपस और एक होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जो होती है। अभी मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। और लास्ट है हमारे पास काम परिशुद्ध अवस्था, जो कि 7 से यौन अवस्था तक होती है। बच्चा इसमें अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यों में करता है, ठीक है? तो आइए मैं आपको ये बता देता हूँ जो ऑडिपस ग्रंथि होती है, ठीक है? ऑडिपस ग्रंथि क्या होती है कि इस स्टेज में जो कि ये किस स्टेज की बात कर रहा है, ये 4 से 5 स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है? तो 4 से 5 स्टेज के ईयर वाले बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, वो अपने पेरेंट्स जो उसके फादर होते हैं, उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और जो बॉयज़ होते हैं, वो अपने मदर के साथ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस स्टेज में बच्चे का जो बिहेवियर होता है अपने अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा होता है इस स्टेज में। ये आने वाले स्टेज में ये जो बिहेवियर होता है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, ठीक है? बट साइकोसेक्सुअल थ्योरी ने जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, उन्होंने ये बता रखा है कि इस स्टेज में बच्चे का जो बिहेवियर होगा वो अपोजिट सेक्स में कुछ ज़्यादा होता है। अगर हम अगर हम यहाँ पर देखते हैं पितृ प्रेम होता है, मतलब अगर जो डॉटर होती है वो अपने फादर के साथ उसको अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, ठीक है? तो इस टाइप की जो ग्रंथियाँ होती है, इस टाइप में बच्चे का जो एक ग्रंथियाँ होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा। मातृ प्रेम क्या होता है कि जो बॉय होते हैं वो अपने मदर के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ रहना उनको पसंद रहता है, ठीक है? आप देखते ही होंगे। तो इसको कहते हैं हम ऑटिपस ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटिपस ग्रंथि कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि किससे संबंधित है, ठीक है? बॉय से या गर्ल्स से ना? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रा एंड ऑटिपस ग्रंथि, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ और पॉइंट हैं जो कि देख लेते हैं। और एक होता है यहाँ पर शिशु कामुकता होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे में जो चीज़ें होती हैं, अगर हम 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था देखें, वही है कि मौखिक अवस्था ही होती है। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट है, लिबिडो जिसकी हम बात कर रहे थे। लिबिडो में क्या होता है? लिबिडो इस तरीके का होता है कि आपके बिहेवियर में आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट लव होता है। मतलब मान लीजिए कि आप किसी से देखिए क्या होता है इस स्टेज में, रुकिए। इस स्टेज पे क्या होता है कि बच्चा अगर किसी के साथ अगर बच्चा अपने मदर के साथ, ठीक है? अगर बच्चा अपने मदर के साथ रहता है, ठीक है? उनसे प्रेम करता है, ठीक है? तो उनके साथ रहना उसको पसंद करता है, तो इसको हम बोलते हैं लिबिडो। इससे मतलब क्या होता है कि बच्चा इस स्टेज में अपने मदर के पास ही रहता है, ठीक है? कहीं और जाता नहीं है। तो उसका जो बिहेवियर होता है, उसके बिहेव में मतलब बिहेवियर का मतलब होता है कि वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है? तो दैट इज़ ए बिहेवियर ऑफ ए ये बिहेवियर स्टिक होती है इस स्टेज में, ठीक है? तीसरा होता है मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं बच्चे में, ठीक? ऑटिपस ग्रंथि हमने बता दी। और स्वप्रेम होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, नैरिज्म इसे कहते हैं। स्वप्रेम क्या होता है कि जो इस स्टेज में बच्चे होते हैं, ये जो स्टेज होती है ये 3 से 4 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपने ही शरीर के अंगों से स्वप्रेम करता है, ठीक है? तो इस स्टेज में भी हमने ये देखा कि ये क्या होती है? स्वप्रेम होती है। ये आप देख सकते हैं। ये क्या है? जो फेडर का जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इसके कुछ पॉइंट हैं, कीवर्ड हैं, आपको ये याद रखना चाहिए और कभी-कभी इससे पूछ लिया जाता है। ऑडिपस ग्रंथि मैंने बता दिया है, आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन-सी ग्रंथि किसके लिए है, ठीक है? आइए 2016 उत्तराखंड टीटी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है कि व्यक्तित्व सीखने क्या है ये लिखा हुआ, रुकिए।
ठीक है। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहार का आदर्श संग्रह है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो फ्रेडर का ही है, क्योंकि इसने पर्सनालिटी के लिए दिया गया था, तो आंसर होगा इसका फ्रेडर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 2018 के पेपर में 2018 जो हाल में ही अभी पेपर हुआ है 2018 में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है जो सिगमंड फ्रेडर द्वारा व्यक्तित्व के किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि सिगमंड फ्रेडर ने अभी किसके लिए दिया गया? साइको एनालिटिकल या मनोविश्लेषणात्मक बोलते हैं इसे। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। बिहेवियर नहीं दिया, ये स्किनर के द्वारा है। मानविकता ये नहीं है, और मनोसामाजिक ये भी नहीं है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको सेक्सुअल थ्योरी हो तो आपको उसमें टिक करना है, जब किसका नाम है? सिगमंड फ्रेडर का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक पड़ी हुई है, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।